हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आ गई है डोल 11 और एकादशी है महाव्रत विधान। मनुष्य जीवन का करे उत्थान, डोल 11 का पूरा ज्ञान। वामन का धरकर रूप किया बलि का उत्थान, करवट बदल कर बदली पृथ्वी की चाल, बाल रूप में किया यशोदा माँ का उत्थान। ऐसे भगवान विष्णु को महाशत शत प्रणाम। दोस्तों, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो कहीं जल झूलिनी, कहीं डोल 11, और इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है। समस्त पापों का नाश करने वाली 11 है। परिवर्तनी 11, वामन 11 और जयंती एकादशी भी कही जाती है। कहा जाता है इसकी कथा भी सुन लेते हैं तो उससे मात्र भी सभी का उद्धार हो जाता है, और इसकी पूजा एवं व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिलता है। और इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव की पूजा का स्पेशल विधान आता है। इनकी पूजा से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की हम सब ने जन्माष्टमी मनाई थी, उसका 16वां दिन है। माता यशोदा ने आज के दिन ही जलवा पूजन किया था, यानी कुआं पूजन किया था, सूर्य पूजन किया था। और इस दिन माता यशोदा ने अपने कृष्ण को सूर्य देवता के दर्शन करवाकर उन्हें नए कपड़े पहनाए थे। उन्हें शुद्ध कर धार्मिक कार्यों में पूरे परिवार में सम्मिलित किया था। कोई भी घर में बच्चे को जब जलवा पूज लेते, इसके बाद ही उसे घर में दाखिल किया जाता है, उसके संस्कारों की शुरुआत होती है। और इसीलिए इस दिन घर घर में डोल 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन किया जाता है, जलवा पूजन किया जाता है। बड़े बड़े जश्न मनाए जाते हैं, कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। और रात्रि के समय पूरे परिवार के साथ रथ जगा कर डोल देखने लोग शहरों में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आज के दिन कहा जाता है, जो चातुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु अपने करवट को भी बदलते हैं। आप सभी को याद होगा, देवशयनी एकादशी पे हमने बताया था आपको कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करेंगे, जो चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। दान दक्षिणा भक्ति के लिए जो 4 महीने होते हैं श्रेष्ठ होते हैं। और कहा जाता है कि जो 4 महीनों के बीच एक ऐसा समय आता है जब भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं, और ये वो समय है भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसीलिए इसे पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व मांग लिया था, एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दी थी, और इसी वजह से इसे वामन 11 भी कहते हैं। पांडव नंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी का उपवास को करने से किस फलों की प्राप्ति होती है, कृष्ण कृपा करके सब कुछ समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है, मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है, तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करता है उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुनकर विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं या करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करने की क्या लीलाएं हैं। चातुर्मासीय व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कृपा करके आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत ही भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था।
वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा और देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और भादो माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है, एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है और दान करने के उपरांत इसीलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया, पाताल को चला गया। उससे इस बात का भी बोध होता है कि हर कार्य की अति बुरी होती है। और इस एकादशी को बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा संपूर्ण होती है। अतः इस एकादशी को भगवान विष्णु के सोते हुए, करवट बदलते हुए, अगर आपके पास मूर्ति हो या वामन भगवान का स्वरूप की मूर्ति हो तो आपको पूजन करना चाहिए। और चावल और दही सहित आज के दिन कहा जाता है चांदी का दान किया जाता है। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, स्वर्गलोक को प्रस्थान करता है। और जो लोग भी इस एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं औरों को, तो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कल भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। ऐसे में एकादशी व्रत जो भी रखना चाहते हैं वो 6 सितंबर को बेस्ट है। बाकी जो भी वैष्णव है अगर चाहे तो वो दूसरे दिन व्रत रख सकते हैं, यानी 7 सितंबर को। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को व्रत रखना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा और एकादशी व्रत का पारण आपको 7 सितंबर को सुबह 8:33 तक कर लेना चाहिए। इस बार परिवर्तनीय एकादशी पर 4 शुभ संयोग भी बन रहे हैं, महासंयोग जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि 4 योग एक साथ वो भी इतने शुभ बन रहे हैं। एक तो 6 सितंबर को सुबह 8:16 तक आयुष्मान योग है, सुबह 8:16 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक सौभाग्य योग बन रहा है और 6 सितंबर की सुबह 6:08 से शाम को 6:09 तक रवि योग बन रहा है। 7 सितंबर को सुबह 3:04 से 6:09 तक त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इसीलिए कुछ लोग 7 सितंबर को व्रत रखना चाहते हैं और इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत ही लाभदायी होने वाला है। तो जो लोग भी इन शुभ मुहूर्तों में भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और एकादशी से एक दिन पहले से ही आपको, दशमी तिथि के दिन से ही आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। व्रतधारी को इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की तिथि को सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और फिर इसके बाद आप शुद्ध हो करके, मंजन आदि करके आपको शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों में स्नान कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात। और आपको अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके
आपको उसको सजावट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम चाहते हैं भगवान विष्णु को बुलाना, अपने घर पे उनका आवाहन करना, तो साथ साथ माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं। तो माता लक्ष्मी गंदे घर में प्रवेश नहीं करती, इसलिए अच्छे से मुख्य द्वार को सजाएं, उनके जैसे अतिथि का स्वागत करते वैसे उनके स्वागत की तैयारियां करें। और इसके बाद हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। और आप चाहें तो इस दिन जब स्नान करेंगे तो या तो तीर्थों के जल में स्नान करिए, या फिर आप जो स्नान का जल है उसमें थोड़ी सी राई, जो राई होती है काली वाली वो, या राई के पत्ते, जो कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, वो डाल करके या नीम के पत्ते डाल करके इस दिन आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन नीले काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। और जो स्त्रियां हैं ध्यान रखें, इस दिन बाल आदि नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए, हेयर कट ना कराएं, नाखून ना काटें। इस दिन प्लेन ऐसे सिंपल जल से आप अच्छे से शुद्धता पूर्वक स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार बोलते हुए सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। अब उसी लोटे में जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, यानी आप जहाँ सूर्य देवता को जल देते हैं उससे राइट टर्न ले लीजिए, उसी डायरेक्शन में आपको पितृ के नाम का जल देना है। दोस्तों ऐसे भी बार बार सबको बता रही हूँ, पितृ पक्ष आ रहे हैं, घर घर में पितृ दोष लगा पड़ा है, क्योंकि आजकल लोग अपने पितृ का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना तो जीते जी अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, ना अपने पूर्वजों का मान सम्मान कर रहे हैं। तरीके से कुछ कहावतों में आके कि क्या भोजन मिलता है, क्या होता है, कुछ लोगों ने श्राद्ध भी करना छोड़ दिया। ऐसी गलतियां ना करें, सच्चे दिल से रोज अपने पितृ का नाम लेकर के देखिए। एक बार चलिए, बिना माने ही आप एक बार सोच लीजिए, आपके जीवन में अगर कष्ट ज्यादा है, मैं ये करके देखता हूँ, यही सोच करके इसी विश्वास के साथ कि मेरे पूर्वज मेरा साथ देंगे, 1 लोटा जल अपने पितृ को अवश्य दिया करें। और अपने इसके बाद ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितृ पित्राणी की जय, ऐसा बोलते हुए आपको उनको जल देना चाहिए। इस दिन तुलसा जी में जल नहीं दिया जाता, इसलिए तुलसी माँ की पूजन ना करें। इस दिन शाम के समय आपको दिया आदि जलाना चाहिए। फिर जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे, आपका जो घर का मंदिर है, वहाँ साफ सफाई कर लें और गंगा जल डाल करके पूजन स्थल को साफ कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। अलग से आप पूजन करना चाहते हैं विष्णु भगवान का, तो एक चौकी लगा लीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। लक्ष्मी नारायण की फोटो हो, प्रतिमा हो, जो हो आपके पास, उनको विराजित करें। अगर मूर्ति आदि है भगवान विष्णु की तो दक्षिणावर्ती शंख, अरे वाह, हर बार आपको एकादशी में बताती हूँ, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे 1.25 लाख जप सिद्धि करके अपने घर पे अवश्य स्थापित करें और इससे हर एकादशी पर आप भगवान विष्णु का 1 साल खाली आप करके देखिए। सच्चे दिल से भगवान विष्णु का या लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए हर एकादशी को। आपकी हर मनोकामना ना पूरी हो तो आप बता देना मुझे। इसमें दक्षिणावर्ती शंख में आप जल डाल सकते हैं, पंचामृत डाल सकते हैं और फिर वापस से भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाकर पीले वस्त्र पहनने चाहिए। जो लोग के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है किसी भी कारणवश, तो एक छोटे से ग्लास में ले लीजिए थोड़ा दूध, थोड़ा पंचामृत या जल, उसी से आप भगवान को स्नान कराएं। पूरे टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके भगवान को अच्छे से पोंछें। उनको सबसे पहले वस्त्र धारण कराएं और फिर जनेऊ धारण कराएं। हल्दी का तिलक किया जाता है, कुमकुम नहीं लगाना है आपको। चंदन का आप तिलक कर सकते हैं विष्णु भगवान को, इस प्रकार से आप लगाइए। जनेऊ धारण कराइए, पीले पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। मौसमी फल हुआ, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, ये सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की, कृष्ण कन्हैया की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। इस दिन तुलसी को तोड़ना नहीं है, अगर पहले से तुलसी पड़ी है तो वो बासी नहीं होती, उसी को धो करके कार्य में लीजिए। और अगर गमले में गिरी हुई तुलसी है तो उसको उठा करके भी आप पूजन में ले सकते हैं। और साथ साथ आज का उपाय के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ी सी राई लेनी है। राई यानी कि पीली सरसों नहीं लेनी है, काली वाली जो राई आती है, सरसों के जैसी काली सरसों जो बारीक वाली होती है, वो लेनी है। इनकेस आपको वो नहीं मिलती है तब आप पीली सरसों या काली सरसों ले सकते हैं।
और आज के दिन ये आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और ककड़ी का भोग लगाइए, खीरा ककड़ी होती है उसका भोग आज के दिन अवश्य भगवान को लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर 7 छोटे छोटे घड़े कुंभ भी स्थापित किए जाते हैं और इन कुंभ में 7 प्रकार के अलग अलग अनाज, जिसे सप्त धान्य कहते हैं, वो भी भरने का नियम आता है। 7 अनाज क्या क्या हुए? गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। और फिर इस कुंभ के ऊपर, बड़े कुंभ के ऊपर कई लोग तो मूर्ति विराजित करके पूजन करते हैं। जैसे भी आप स्थापना करें, जितनी श्रद्धा शक्ति हो, या अपनी पूजा के अलमारी में ही अगर भगवान एक जगह विराजित हैं उनका पूजन कीजिए। और फिर वे विशेष रूप से आपको आज के दिन हल्दी की माला से या चंदन की माला से या स्फटिक की माला से आपको ओम कुब्जा कृष्ण अंबरधराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम कुब्जा कृष्ण अंबरधराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से बोल करके आपको मंत्र जपना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। आप अगर कोई पाठ वगैरह करना चाहते, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र, जो मैंने कथा सुनाई है उसको सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, या उनके जप करें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशन, कोई भी मंत्र लेकर के आप मंत्र जप शुरू कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। और पूजा की विधि इस प्रकार से पूरी होने के बाद जो भी आप भोग लगाएंगे, इस दिन पीले ही भोग लगाने चाहिए। केले, आप जो भी पीली चीज़ें, बेसन के लड्डू आदि या कोई भी फलाहार की चीज़, दाल मखाने आदि आप भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग लगाएं उस पर आप तुलसी डाल करके भोग लगा दें। और फिर इसके बाद आप गलतियों की क्षमा मांगते हुए भगवान को भोग लेकर के उस भोग को ले लीजिए। जो पूजा के उपरांत जो आपने ककड़ी चढ़ाई थी वो आपको काली या भूरी गाय को खिलाना, उसको प्रसाद के तौर पर नहीं बांटना है। और इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, जो द्वादशी तिथि आएगी उस दिन सुबह जब आप पारण करेंगे, जो 7 घड़े आपने रखे हैं अनाज से भरा हुआ, ये किसी ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए, किसी मंदिर में दे सकते हैं। और जो राई आपने रखी थी कटोरी में, उससे आपको एकादशी के दिन उपाय करना है। क्या उपाय करना है? इस रात में, एकादशी की रात्रि में पूजा कंप्लीट करने के बाद दोनों मुट्ठी में उस राई को ले लीजिए और चौराहे पे चले जाइए। अब जो पूरब दिशा है, मार्क करके आप पहले ही रख लीजिए कि पूरब दिशा कौन सी है। पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। कोई देखे नहीं आपको ये करते हुए उपाय को, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा लेट नाइट आपको जाना चाहिए। और जो दाहिना हाथ है उसकी राई बाएं तरफ और बाएं हाथ की राई को दाहिनी तरफ आपको हाथ क्रॉस करके, यानी आपको फेंक देना है। इसके बाद एक सरसों का तेल का दिया साथ में लेकर के जाइए चुपचाप से, वहाँ पर उस सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और फिर सीधे अपने घर चले आइए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो सरसों के तेल का दिया जलाएंगे उसमें जो बाती यूज़ करेंगे वो आप रुई की भी ले सकते हैं, लाल कलावे की भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड जलाना है। ऐसा नहीं कि दिए में जो बाती, आपने लंबी बाती बनाए ताकि दोनों साइड मुँह रहे और दोनों साइड आपको दीपक में उस बाती को जलाना। ये नहीं कि एक साइड का दिया जला करके आप आ गए, इस बात का ध्यान रखें। आप देखेंगे घर आने के बाद आप हाथ मुंह धो करके चुपचाप अपने बेडरूम में जाइए, सो जाइए। ट्राई करें कि इस रात में ये उस उपाय को करने के बाद ज़्यादा किसी से बात ना करें। मन में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु ऐसे जप करते रहें, ओम नमो नारायण आदि। आप देखेंगे आपको धन धान्य, पैसा, जो भी आर्थिक आपकी समस्याएं हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कर्ज चढ़ गया है, इन सब से मुक्ति मिलती है। परेशानियों से सुख शांति बढ़ती है, घर में समृद्धि का वास होता है। किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो कहते हैं राई का ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अगर बाई चांस आपके घर के आसपास कोई चौराहा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पुड़िया बना लीजिएगा इस सरसों की और इसको गोबर के कंडों पर, घर के बाहर में या गैस पर भी आप इसको रख करके जला सकते हैं। यदि लगता है कि परिवार में किसी सदस्य का स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बात बात पर गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया है, तो आप इस राई को, जो आपने भगवान के सामने राई रखी है, इसके साथ आपको 7 सूखी लाल मिर्च लेनी है डंडी के साथ, और 7 ही बार उस व्यक्ति के ऊपर से आपको सीधी दिशा में, यानी घड़ी की सीधी दिशा में वारना है और उसके बाद उसको अग्नि में जला देना है। साथ ही उस व्यक्ति को, उस आग को देखने के लिए कहते रहें। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आने लगेगा। दोस्तों, अगर रही दोष की बात तो आम की लकड़ी की आग जला करके भी आप ये कर सकते हैं। आपको नमक भी साथ में ले सकते हैं आप। ऐसा करने से बुरी नज़र का दोष कोई भी हो खत्म हो जाता है।
दोस्तों मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक है। तो मंगलवार के दिन एकादशी आ रही है, तो इन तीनों को आग यानी मंगल के प्रतीक में डालने से हर प्रकार के दोषों का शमन होता है। किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष हो कुंडली में तो वो भी दूर होता है, नज़र दोष हो तो वो भी दूर होता है। और यदि इन तीनों को जलाने पर आपको तीखी गंध नहीं आए तो समझना चाहिए कि बहुत कड़ी नज़र थी, इसलिए कोई गंध नहीं आई है। इस दिन हो सके तो व्रत रखना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। आपको इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नॉनवेज आदि ना खाएं। और अगर आप पूरे दिन फलाहार का व्रत रख सकते तो ठीक है, एक समय कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खा सकते हैं आप, दूसरे समय फ्रूट्स जूस आदि ले लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय आपको सात्विक आहार, आप अन्न का भोजन करें। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जो भी भोजन करते हैं उसमें भगवान को पहले भोग लगाएं, तुलसी पत्ता छोड़ें, इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। और चावल का सेवन, सात्विक भोजन अन्न खा करके भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन का तो नियम रखेंगे ही, साथ ही साथ अपने व्यवहार का भी नियम रखें। क्रोध हुआ, चुगली, बुराई, किसी से मारपीट, हिंसा, गलत काम, किसी भी तरह से किसी को दुख पहुंचाना, किसी का अपमान करना, ये आपको नहीं करना चाहिए। वरना आप एक तरफ पूजा पाठ करेंगे, भगवान को मनाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ अपमान करें तो यह आपका कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा पाठ का। क्योंकि मानव का सम्मान नहीं कर सकते, जो जीवित इंसान आपके सामने बैठे हैं आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे पूजा पाठ मान सम्मान की कोई फायदा नहीं होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और माला माल हो जाइए। माला माल भी पैसों से नहीं, अपने जीवन में खुशियों से माला माल होइए, यही मेरी आप सबसे कामना है। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपके जीवन में जाने अनजाने कब नेगेटिविटी को हटा देता है आप खुद भी समझ नहीं पाते। तो कुछ करें ना करें दोस्तों, एकादशी का व्रत अगर हो सके तो कीजिए, और नहीं तो कम से कम जो कथा मैंने आपको सुनाई है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, इन सभी से शेयर किया करें। इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम कथा सुनते सुनाते हैं तो आप इन सभी से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कब कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे हमें भी नहीं पता होता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। वामन एकादशी 2/11 की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही।